नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। और पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप जानते हैं राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है। बीजेपी के पैरों तले मिट्टी तेज़ी से खिसक रही है। आज चर्चा करूंगा इसी पे। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबा दें। इससे मेरे कार्यक्रमों की सूचना आपको समय रहते मिल जाएगी। तो आज चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल में लगातार जारी बीजेपी में लगातार जारी भगदड़ की, जो वहां से लगातार टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का टीएमसी में बीजेपी के नेताओं के आने का जो सिलसिला चल रहा है उसी पर चर्चा करूंगा। अब अपने सबसे मजबूत गढ़ पहले तो उत्तर बंगाल था, वहाँ भी भगदड़ मची। पिछले हफ्ते वहाँ के 8 नेता शामिल हो गए थे, जिनमें अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष भी थे। अब दूसरे सबसे मजबूत गढ़ दक्षिण बंगाल में आसनसोल का जो कोयला खदान इलाका है, वहाँ भी पार्टी में भगदड़ मची है। इसके अलावा उत्तर बंगाल के रायगंज से भी कई पंचायत कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आसनसोल बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। उस संसदीय सीट पर बाबुल सुप्रियो 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, 2014, 2019। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ भी कई नेता बेसुरे स्वरों में बात करने लगे हैं। उनका कहना है कि अब मन टूट गया है, बीजेपी से मोह भंग हो गया है। और ऐसे नेताओं में बीजेपी के आसनसोल के जिला सचिव मदन मोहन चौबे भी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के से अब नेताओं का मोह भंग हो रहा है आसनसोल का, और ये सब अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल में जाएंगे। और मदन मोहन चौबे ने तो साफ कह दिया है कि वो तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें चल रही है। उसके बाद दरअसल एक यहाँ जो बीजेपी में टूट है आसनसोल में, उसको लेके काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म है। और इसी बीच अब संजोग कहें या सुनियोजित कहें, एक योगदान मेला शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे राज्य के मंत्री और टीएमसी नेता मलय घटक का हाथ है। और उस रविवार को ही उस मेले में बीजेपी के कम से कम 400 नेता और कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। और टीएमसी नेताओं का कहना है कि 21 जुलाई को जो टीएमसी का शहीद दिवस आयोजन होता है, उसमें अकेले आसनसोल से ही लगभग बीजेपी के विभिन्न संगठनों के 6000 से ज़्यादा लोग कलकत्ता की रैली में शामिल होने जाएंगे। और मदन मोहन, आपको बता दें, 2011 में जब राज्य में टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी लेफ्ट को हटा के, तो उन्होंने बीजेपी के टिकट पर आसनसोल उत्तर केंद्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 2021 यानी अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी हार गए थे। और उन्होंने इसके लिए पार्टी के ही एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है अपनी हार के लिए। अब उनका कहना है कि मन टूट गया है। और ऐसे लोगों को भी कई जगह से टिकट दिया गया है जो कुछ दिन पहले ही दूसरे दलों से आए थे। उनकी जगह बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए था, तो शायद पार्टी जीत जाती। ये सब चीज़ें चल रही है। और सब जगह उनका कहना है कि पूरे राज्य में यही स्थिति है। इसके अलावा उनका कहना है कि कई लोग बीजेपी के कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसके अलावा रायगंज में भी पंचायत में टूट चल रही है। उनका वहाँ अब बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को वहाँ खासी कामयाबी मिली थी। अब पंचायत प्रधान जो कमलाबाड़ी गांव पंचायत है, उनका जमुना बर्मन है। उन्होंने एक हलफनामे में वीडियो से कहा है कि वो अपने 2 सदस्यों के साथ, दशरथ रॉय और बानीफास करकट्टा के साथ टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इससे बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी और इस पंचायत पर टीएमसी का कब्जा हो जाएगा। बीजेपी को जिले की 13 ग्राम पंचायत सीटों में से 9 पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी को सिर्फ 4 ग्राम पंचायतों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब हालिया इस घटनाक्रम से जो चले गए हैं टीएमसी में, तो अब बीजेपी की कब्जे में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी संख्या घटकर 6 रह गई है। दूसरी ओर टीएमसी की बढ़कर 7 हो गई है, यानी बीजेपी से भी एक ज़्यादा। और
कुछ दिन पहले ही ज़िले में 200 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए थे और टीएमसी के नेता मानस घोष का कहना है कि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उनका मोह भंग हो गया है बीजेपी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से। और इस बीच कलकत्ता में भी राजीव बनर्जी हैं जो नाराज़ चल रहे थे, उन्होंने एक पत्र भेजा है प्रदेश नेतृत्व को। उनका कहना है कि उन्होंने कई चीज़ें लिखी है, इसके अलावा उसके साथ एक सूची भेजी है जो कथित हिंसा के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बेघर हैं, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर रह रहे हैं, उनकी एक सूची भेजी है। हालांकि उनका कहना है कि ये सूची उनको स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिली थी, तो उन्होंने वो भेज दी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 29 जून को जो कोलकाता में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें वर्चुअली जेपी नड्डा भी रहेंगे, उसमें भी राजीव बनर्जी को बुलाया जा सकता है। उन्होंने पहले पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की थी और टीएमसी पर लगातार जो हमले हो रहे थे, सांप्रदायिकता का मुद्दा उठ रहा था, उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इतने भारी बहुमत के साथ जो सरकार आई है, अभी 1 महीने हुआ है, उसके बार बार उसे हटाकर राष्ट्रपति शासन की धमकी देना सही नहीं है। अभी महामारी के दौर में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और इसके अलावा बीते महीने उन्होंने टीएमसी के प्रवक्ता और अब प्रदेश महासचिव कुणाल घोष के साथ भी बैठक की थी। इससे कयास तेज हो गए थे कि राजीव बनर्जी भी टीएमसी में लौट सकते हैं, खासकर मुकुल राय और उनके पुत्र शुभ्रांशु राय के लौटने के बाद। लेकिन अब फिर राजीव बनर्जी ने पत्र दिया है, उनको बैठक में बुलाया जा सकता है। अब देखना है कि 29 की बैठक में क्या होगा। हालांकि बीजेपी के नेताओं के एक गुट का कहना है कि यह बैठक हंगामा खेज रह सकती है। तमाम नेताओं ने, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने कार्यक्रम में कि तमाम प्रदेश के नेताओं ने सवाल तैयार कर लिए हैं। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति नाराज़गी है, मैं बताता रहा हूं आपको। और उनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले को, बंगाल मामले को हाईजैक कर लिया था और पार्टी की पराजय की एक बड़ी वजह है। टिकटों के बंटवारे में भी प्रदेश नेतृत्व की राय को कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। ये तमाम चीज़ें चल रही है तो बीजेपी रोज़ अलग वजहों से सुर्खियों में है। चुनाव के पहले 200 सीटों के साथ जीत के दावे की वजह से सुर्खियों में थी, प्रधानमंत्री और अमित शाह की लगातार रैलियों की वजह से सुर्खियों में थी, और चुनाव के नतीजों के बाद लगातार जो उल्टी गंगा बह रही है, बीजेपी से टीएमसी में आने वालों की कतार लगातार लंबी हो रही है। कहीं हुगली, तो कभी बीरभूम, तो कभी बर्दवान, कभी जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और अब आसनसोल जो एक मजबूत इलाका है, वहाँ के भी तमाम नेता आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर जिला सचिव आते हैं तो उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आएंगे और एक महत्वपूर्ण पद होता है संगठन में सचिव का। रायगंज में इन नेताओं के, पंचायत के नेताओं के आने से, पंचायत सदस्यों के आने से एक पंचायत और बीजेपी के हाथ से निकल गई है, तो उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज के लिए बस इतना ही आज के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।